आज राज्यसभा में मतदान को लेकर हम लगातार कवरेज करेंगे 4 बजे से रात 9 बजे तक लगातार, क्योंकि आज अंतरात्मा की आवाज और क्रॉस वोटिंग में एक अनूठा रिश्ता दिख रहा है 3 राज्यों में जहां पर मतदान राज्यसभा के लिए हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में हो रहा है, लेकिन खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में महागठबंधन को झटका लगा है। कांग्रेस के 2, आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले नीतीश बाबू पलटे, एनडीए में आ गए वो इंडिया गठबंधन छोड़ के, और अब 3 विधायक, कांग्रेस के 2, आरजेडी के 1, कांग्रेस एमएलए मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आरजेडी की संगीता देवी भी अब बीजेपी के साथ हो गई हैं। इस बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पाला राज्यसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। तो यहां देखिए बिहार में क्या हो गया है। शशि भूषण हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, ये ऐसी खबर जो एक और बड़ा झटका है इंडिया गठबंधन के लिए, 2 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए लगभग 1 घंटे पहले अंजना हमें खबर मिली थी कि आज कोई पाला बदल का खेल होने वाला है और विधानसभा के अंदर कार्यवाही चल रही है। लेकिन हम लोग लॉबी में थे और अंदाजा ये था कि शायद बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ कुछ विपक्षी खेमे के विधायक आ सकते हैं, और हुआ भी वही। कांग्रेस के 2 विधायक, मुरारी गौतम जो चेनारी से जीत करके आते हैं, चेनारी विधानसभा क्षेत्र से, पिछली सरकार में मंत्री भी थे, कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री बने थे, उसमें मुरारी गौतम भी मंत्री बने थे। एक तो वो, उनके साथ साथ सिद्धार्थ सौरभ, ये वही सिद्धार्थ सौरभ हैं जो पटना के बिक्रम इलाके से चुन करके आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। और जब कांग्रेस के तमाम विधायकों को सत्ता का जो खेल हुआ था बिहार में, उस दौरान हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था, तो सिद्धार्थ सौरभ नहीं गए थे। और अब उनके साथ साथ जो मोहनिया से विधायक है, महिला विधायक है मोहनिया से, संगीता कुमारी, वो भी पाला बदल करके सत्ता पक्ष में जाकर के बैठ गई हैं। ठीक आप याद करिए अंजना, जो विश्वास मत था नीतीश कुमार का, उस दिन भी आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला था। और आज राज्यसभा चुनाव बिहार में जिन सीटों पे हुआ, वहां निर्विरोध निर्वाचन हुआ, कोई एक्स्ट्रा उम्मीदवार नहीं, कोई पोलिंग नहीं हुई। लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए जहां दूसरी जगहों पे वोटिंग हो रही है, वहां बिहार में अचानक से 3 विधायकों ने महागठबंधन खेमे के, उन्होंने पाला बदल लिया है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से भी है, विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जो सप्लीमेंट्री होता है बजट, उसको आज पेश किया जाना है, और उसके लिए विप भी जारी किया हुआ है, और आरजेडी ने भी विप जारी किया था। लेकिन उसके बावजूद देखिए आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 2 विधायक जो हैं, वो पाला बदल के बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो लगभग वही तस्वीर एक बार फिर से दोहराई गई है। ठीक है शशि जी, इस पर नजर बनाकर रखिएगा, और आने वाले वक्त में अगर आरजेडी के खेमे, तेजस्वी यादव के खेमे से कुछ रिएक्शन इस पर आता है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी राज्य दर राज्य यही समझा रही है कि ये बीजेपी का प्रभाव है कि सभी इधर खींचे चले जा रहे हैं। बहरहाल अपर हाउस जिसे कहा जाता है, वहां पर माननीयों के चुने जाने की प्रक्रिया में क्रॉस वोटिंग जैसा शब्द जब हावी हो जाए, तो आप समझ सकते हैं लोकतंत्र की क्या तस्वीर बन रही है। और ये हर जगह हो रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में तो एक साहब ऐसे हैं जो कि बीजेपी के हैं, कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दे दिया है। तो यहां यूपी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 9 के 9 समाजवादी पार्टी के विधायक, ऐसा लग रहा है कि पाला बदलकर दूसरी तरफ वो वोटिंग कर चुके हैं। हालांकि ये जरूर समझिए कि तस्वीर भी सामने आ गई है। हम आपको तस्वीर जरा दिखाते हैं। टेरेस पर निकले हैं सारे ये विधायक ब्रजेश पाठक के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ, यानी सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है वोटिंग की। ये देखिए तस्वीर, सब, जिसमें राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं गौरीगंज के, जिसमें विनोद चतुर्वेदी आपको दिख रहे हैं, जिसमें राकेश पांडे दिख रहे हैं, मनोज पांडे दिख रहे हैं, चीफ विप थे, उन्होंने भी ये कर दिया है। तो कुल मिलाकर ऐसे 9 विधायक हैं, और ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। राकेश पांडे और मनोज पांडे को देखिए, ये सभी, और वहां पर अभय सिंह भी हैं, और ब्रजेश पाठक विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, देखिए। और ये आज अपर हाउस के लिए माननीयों को चुने जाने की प्रक्रिया में क्रॉस वोटिंग है, जिसमें कलह है इंडिया गठबंधन के खेमे में, और ये कुनबे की कलह सुलझा नहीं पा रहा है विपक्ष, क्योंकि अखिलेश यादव ये बाहर आकर तो कह देते हैं कि दबाव का, प्रभाव की राजनीति है। पूजा पाल को भी आप देख रहे हैं, ये चायल से विधायक हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुनबे की कलह आज इस कमाल तक पहुंची है कि बीजेपी हर जगह मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है, और आश्वस्त है कि हमारे 8 के 8 उम्मीदवार जीतेंगे, जबकि उनके पास 7 के थे, 8 नंबर उनके कम थे वोटिंग के। तो दूसरी तरफ 3 खड़े किए गए थे।
बहरहाल बात राज्यसभा चुनाव की हम कर रहे हैं। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के चुनाव में पाला बदली का जबरदस्त खेल सामने आया है। एक तरफ है लोकतंत्र और उस लोकतंत्र में माननीयों को चुना जा रहा है अपर हाउस राज्यसभा के लिए, लेकिन कौन सा वो शब्द है जो सबसे हावी है, वो है क्रॉस वोटिंग। यूपी में जहां समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर है, तो हिमाचल में कांग्रेस के 9 विधायकों के पाला बदलकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की खबर है। यहां तक मुसीबत आ सकती है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाए। और यह सबसे बड़ा संकट हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर है, जहां 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बहुमत का आंकड़ा 35 है। अगर हिमाचल में कांग्रेस के 9 विधायकों ने वाकई क्रॉस वोटिंग की है तो सुक्खू सरकार अल्पमत में आ सकती है, उसके गिरने का खतरा। और बीजेपी इसी को एनकैश भी कर रही है, दबाव बना रही है कि सुक्खू साहब को तो रिजाइन करना पड़ेगा। हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस की जो इकलौती सरकार बची है वो भी जा सकती है। ये बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पर फिलहाल मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अलग अलग खबरें इस पर आ रही हैं और यहां पर देखिए आमने सामने कौन भी थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर अभिषेक मनु सिंघवी कैंडिडेट थे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष महाजन अगर आप जानते हो कोविड के दौरान में आपने सुना होगा हर्ष इमेजिंग, एक पूरा उनका कारोबार चलता है जो कि टेस्टिंग, लैब टेस्ट, इमेजिंग की, और एक वक्त पर वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवार वो बीजेपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी एक वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष वो बढ़ चढ़कर रखते हैं सामने मीडिया में। और ऐसे में इन दोनों के मुकाबले में अगर वाकई बाजी मार ले जाते हैं हर्ष महाजन, सुक्खू कह रहे क्रॉस वोटिंग करने वालों को पार्टी देखेगी। इसका क्या अर्थ है? अगर वाकई 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, पार्टी व्हिप जारी होने के बावजूद अगर ये क्रॉस वोटिंग करते हैं, क्या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? क्या ये यहीं पर सिर्फ वोटिंग तक सीमित रह जाएगा या इसका फॉल आउट आने वाले वक्त में और भी देखा जा सकता है? आइए आपको सुना देते हैं पहले क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमने तो व्हिप जारी कर रखा था, उनके पास तो मेजोरिटी नहीं थी, हमारा तो व्हिप जारी है और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, व्हिप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं? 25 और 25 विधायक थे, और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है सुक्खू सरकार में, और वो इसलिए क्योंकि सुक्खू सरकार बहुमत खो चुकी है। ये दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सुक्खू सरकार बहुमत खो चुकी है और ये दबाव बनाया जा रहा है। खबर यही है कि 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं है, और जिस तरह से ये देखा जा रहा है और शुरुआती दौर से ही ये दावा किया जा रहा है कि अब अपना उम्मीदवार जो है, अपना प्रत्याशी जरूर उतारा गया है। और ऐसे में हर्ष महाजन जो कि 4 दशकों से कांग्रेस के साथ थे और अब भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर आज उनको जो है वो जीत की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की बात की जा रही है। ज्यादा बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जयराम जी, क्या आधार है जीत का? जो कांग्रेस से कह रही है कि हम जीत जो है वो हासिल करेंगे, पूर्ण बहुमत हमारे पास है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि हम भी जीत की ओर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने तो जीत के संदर्भ में अभी कुछ ज्यादा बात कही नहीं, लेकिन जो खलबली कांग्रेस पार्टी में मची हुई है और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी में सारी व्यवस्थाएं जो है वो तार तार हुई पड़ी हैं और कांग्रेस के विधायक बहुत बड़ी संख्या में नाराज हैं। दबाव में इन्होंने इस तरह से उनको परेशान किया हुआ है, उसके बारे में मैं बाद में ही बात करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के हमने एक लोकतांत्रिक एक अख्तियार अधिकार बनता है हमारा, हमने उस पर इस राज्यसभा की सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है और कंपटीशन हो रहा है। वो बौखलाहट में क्यों है? आखिरकार उनका अगर बहुमत है तो बहुमत होने के बावजूद ऐसी चिंता क्यों, इतने परेशान क्यों है? सदन में किस प्रकार का व्यवहार हुआ? आज हाउस के अंदर जो परिस्थिति बनी, जब फाइनेंशियल बिल जो चर्चा हो रही है और उस पर जब चर्चा के बाद मतदान होना था, मतदान में
जो है वॉइस वोट के आधार पर ही स्पीकर ने हाउस को एडजर्न कर दिया। हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दिया गया, क्योंकि उनका बहुमत नहीं था। वहां पर बहुमत हाउस के अंदर उस वक्त वहां पर उपलब्ध नहीं था उनके पास। और ऐसे हालात में जिस प्रकार से परिस्थिति वहां पर बनी हुई है, बौखलाहट में है कांग्रेस पार्टी। अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। और हम सचमुच में हैरान हैं जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष का रवैया है। विधानसभा के अध्यक्ष ने जब फाइनेंस बिल पर, बजट पर हमारी चर्चा के बाद जब वोटिंग हो रही थी, वोट के लिए हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दिया, हाउस एडजर्न कर दिया। और उसके बाद दूसरी बार जब रीअसेंबल हुआ तो हाउस थोड़ा सा शोर डालने के बाद कल तक के लिए एडजर्न कर दिया।